एस्ट्रोलॉजी से वास्तु ठीक किया जा सकता है क्या नहीं, तो क्या उससे हम करोड़पति तक बन सकते हैं? करोड़पति भी बन सकते हैं। 12वां भाव और 8वां भाव अगर उस समय एक्टिव होंगे तो ये खर्च कराएंगे। अगर 8वां ज्यादा इफेक्टिव हो गया तो इंसल्ट भी हो सकती है आपकी। 11th भी अगर एक्टिव हो जाएगा तो सिर्फ इन्वेस्ट होगा जो आगे बढ़ के मिलेगा आपको। गुरु और शुक्र, इन्हीं को आप एक्टिवेट या डीएक्टिवेट तो कर सकते हैं, पर आप इस समय मंगल को या चंद्र को करेंगे तो ये सब भ्रम की बात है। अभी 12th के बाद बच्चों को कॉलेज जाना होता है, करियर बनाना होता है, बट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? नॉर्थ ईस्ट में इम्बैलेंस होगा तो आपके अट्रैक्शन के बाद भी आपकी फर्टिलिटी में दिक्कत आएगी। ये तीनों दिशाएं अगर आपकी बैलेंस हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपकी मैरिज एज है तो नेचुरली उसी समय आपके बच्चों का भी कॉम्बिनेशन एक्टिवेट होता है। ओह, ये किसी ने नहीं बताया आपको, बताइए। हाँ, आज का अडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट लेडी स्पेशल पॉडकास्ट के गेस्ट हैं हमारे एमएल यादव जी। हम दिल्ली, मुंबई, बहुत जगह, बहुत बड़े सिटीज से, बड़े टाउन से हम बहुत सारे गेस्ट को इनवाइट करते हैं। बट जब हमने निकाला कि हमें थोड़े छोटे टाउन है इंडिया में, वहां पे भी तो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स होंगे, बहुत अच्छे वास्तुशास्त्रिस्ट होंगे। तो जब हमने कम्युनिटी में डाला तो हमारे को बहुत ज्यादा डिमांड आ गई, एमएल यादव जी को बुलाइए, क्योंकि वो वहां के एक लोकल, जैसे हर शहर में एक डॉक्टर बहुत फेमस हो जाता है, ऐसी हर शहर में एक एस्ट्रोलॉजर बहुत फेमस हो जाता है। तो ये भोपाल के स्पेशल एस्ट्रोलॉजर जिनकी इतनी डिमांड आई, तो हमने इनको अडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट पे बुलाया। हमने बात करी वास्तु के बारे में कि कैसे वास्तु की इतनी सारी डायरेक्शंस होती है जो हमने बहुत बार डिकोड करी, पर वो बेसिक चीजें करके कि आपको कहीं का अग्नि बढ़ानी है, कहीं का वाटर एलिमेंट्स को कंट्रोल करना है, और ये सारी बेसिक चीजें करके आप कैसे अपने घर का वास्तु सुधार सकते हैं। इस पॉडकास्ट में हम अपनी खुद की कुंडली खोल के आप देख सकते हैं कि आपकी महादशा अंतरदशा के अकॉर्डिंग आपके घर का वास्तु कैसा होना चाहिए। कुछ तोड़फोड़ नहीं करानी, आपको बस बेसिक रेमेडीज करनी है। हमने बात करी बिजनेस वास्तु के बारे में। हमने इस पॉडकास्ट में एस्ट्रोलॉजी और वास्तु की इतनी सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली है, तो इस पॉडकास्ट में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है, बहुत सारी रेमेडीज मिलने वाली है, और एक लॉजिकल आंसर्स मिलने वाले हैं। एमएल यादव सर को 25 साल का एक्सपीरियंस है और वो प्रोफेशनली सिविल इंजीनियर थे। सो एंजॉय दिस अडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट लेडी स्पेशल एपिसोड विद एमएल यादव जी। एंजॉय योरसेल्फ। एमएल यादव जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा थोड़ा सा आपके बारे में कि जब हम यूजुअली पॉडकास्ट सब जो दिल्ली में हैं या कहीं मुंबई से हैं या कहीं जो भी बड़े शहर हैं, वहाँ से हमने एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, बहुत सारी ऐसी बातें करी हैं। और एक कॉन्स्टेंट कमेंट आ रहा था कि भोपाल साइड से जो हम देख रहे थे कि वो कह रहे थे एमएल यादव जी को बुलाइए, एमएल यादव जी को बुलाइए। बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे और उन सब ने कमेंट किया कि आपको बुला के लाए पॉडकास्ट पे। और फिर हमने थोड़ा सा ऐसे रिसर्च किया, टीम ने देखा, तो हमने उनसे बात करी, कनेक्ट किया हमने ऑडियंस से, जो आप लोग कमेंट करते हैं चैनल पे। हमने जब उनसे बात की तो आपका रिस्पांस बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा कि वो काफ़ी 7 साल से कोई आपके साथ जुड़ा हुआ है, कोई 8 साल से जुड़ा हुआ है, कोई 15 साल से जुड़ा हुआ है इनके साथ। तो हमको भी हुआ कि लेट्स हैव हिम ऑन द शो एंड बात करते हैं कि क्या रहस्य क्या है कि इतने ज़्यादा लोग आपको क्यों इतना पसंद कर रहे हैं। So, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये भोपाल से स्पेशली आए हैं। सबसे पहले थैंक यू उसके लिए, इतनी दूर आने के लिए और पॉडकास्ट करने के लिए। थोड़ा सा आप ऑडियंस को अपने बारे में बताइए पहले, क्योंकि पहली बार वो ये चेहरा देख रहे हैं। एमएल यादव बेसिकली इंजीनियर रहा, उसके बाद एक समय बाद एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी में भी काम किया मैंने। और अभी आजकल 100% टाइम वास्तु, ख़ासतौर से इंडस्ट्रियल वास्तु, कमर्शियल वास्तु, इन सब चीज़ों में ज़्यादा मेरे को काम करने में अच्छा भी लगता है और मिलता भी है। ओके, थोड़ी स्टोरी जानना चाहूँगा आपके बारे में। आपने कहा कि मैं बहुत टाइम तक जॉब कर रहा था जी, और आप कह रहे हो 25 साल से ज़्यादा का आपका एक्सपीरियंस है। आप 25 साल से एस्ट्रोलॉजी और ये सब प्रैक्टिस कर रहे हो जी। और आपने सीखा कहाँ से है, कैसे सीखा, ये सब भी आप बताइए, क्योंकि ये बहुत नया है हमारे चैनल पे। देखिए क्या होता है, हर मनुष्य को कभी ना कभी कोई ट्रबल आती है। राइट। तो मैं शायद 96 में 97 में थोड़ा ट्रबल में था। तो एक पंडित ने मेरे को बहुत बुद्धू बनाया एस्ट्रोलॉजी के नाम पर। चूंकि मैं इंजीनियर हूँ, वो चीज़ें मेरे को गले नहीं उतर रही थी। हाँ। और मेरे दिमाग में आया क्यों ना हम खुद ही इस चीज़ को सीख लें। और लकीली हमको भोपाल में महर्षि महेश योगी यूनिवर्सिटी है जी, तो वहाँ हमने एडमिशन लिया और वहाँ पूरा कोर्स किया हमने 2 साल का। ओके। उसके बाद
प्रैक्टिस शुरू की हमने। फिर आप जॉब के साथ कैसे प्रैक्टिस कर रहे थे? पार्ट टाइम करते थे सैटरडे संडे को। ओके। एमपी में 2 दिन की छुट्टी होती है। हाँ, तो लोग आते थे आपके पास की कुंडली लेके आ जाते थे कि हमारे को ये समस्या और ऐसे? जी जी Okay. जी, खास तौर से कई बार ऐसा भी हुआ है कि एक माता पिता और एक बेटी मेरे पास आई थी, और वो बेटी इतनी एडामेंट थी कि मेरे को तो शादी एक्स पर्सन से करना है, क्योंकि मेरे बड़े भाई ने भी लव मैरिज की है जी, तो मैं भी लव मैरिज करूंगी, और माता पिता नहीं रोक पा रहे थे, तो उन्होंने हमको ये बताया जी कि आप कुछ कर सकते हैं। तो उसकी कुंडली देखने के बाद मेरे को लग रहा था कि ये लव मैरिज इसकी फेल हो जाने वाली है। ओके। तो हमने उनको कुछ चीज़ बताई और उनको बोला कि आप वहाँ जाओ। वो पर्टिकुलर एक्चुअली रिलीजन से बिलोंग करते थे वो लोग। Right. हमने उनको ही उनके ही गुरु के पास भेज के उनसे कहा कि गाइडेंस लेके आइए, जाइए, उसके बाद आपको जिससे शादी करना है कर लेना। जी। आज उसके बच्चे इंजीनियर हैं और वो बिल्कुल वेल सेटल्ड हैं, और उत्तर प्रदेश में वो लोग रहते हैं, झांसी में। जी। वो बहुत खुश होते हैं बच्चे, अब हमको मामा बोलते हैं, वो भाई साहब आके बोलती है, और वो बहुत खुश होती है कि अगर हमको उस दिन आपने नहीं बताया होता तो हमारी लाइफ बर्बाद हो जाती। तो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम कुछ मार्गदर्शन 100% देख सकते हैं। जी। जब हम पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे तो आपने एक चीज़ बोली थी कि एस्ट्रोलॉजी 100% एक्यूरेट है। जो आप मेरे को वो लाइन बता रहे थे, आई वांट कि वो ऑडियंस को बताइए, क्योंकि वो ऑडियंस के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं और वो बहुत गलत प्रैक्टिस में फंस जाते हैं। सामान्यतः क्या हुआ है, जो लोग ब्राह्मण वर्ग से आते हैं वो लोग उसको पढ़ते नहीं हैं, एकेडमिक जाके नहीं पढ़ते हैं किसी से जी। और वो पिताजी से कुछ सुन लिया, दादाजी से कुछ सुना है या चाचा जी से कुछ सुना है, उन्हीं को जाके जब कहीं कोई काम नहीं मिलता है तो फिर वो एस्ट्रोलॉजर हो जाते हैं। और वो ऐसे एस्ट्रोलॉजर हो जाते हैं कि बस सामने वाले से 200-400 रुपये निकालो और भाग जाओ, उसके बाद मिलेंगे नहीं मिलेंगे। मतलब जवाबदारी नहीं लेना चाहते। तो अगर आप जवाबदारी लेना चाहते हैं समाज में, आप कुछ करके, भाई पैसा आपको जब ही मिलेगा तब आप किसी को कुछ देंगे जी, और वो भी जवाबदारी पूर्ण देंगे, तभी पैसा मिलेगा, तो उससे नाम भी बढ़ता है। राइट। और एस्ट्रोलॉजी बदनाम नहीं होती है। जी। बहुत सारी बातें करने से मेरे को ये समझ आया कि आपके साथ कौन से टॉपिक पे बातें करनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा ऑडियंस की डिमांड भी रहती है। बहुत सारी लेडीज़ हमें देखती है, ये लेडीज स्पेशल पॉडकास्ट है, डॉट टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट, और यहाँ पे बहुत सारी माएँ देखती हैं जो अपने बच्चों के लिए देखती हैं, बहुत ज़्यादा वाइफ देखती है जो अपने हस्बैंड के लिए, अपनी फैमिली के लिए, पूरी फैमिली के लिए देखती है। एंड ये मेरा मानना है कि अगर आप घर की लेडी को समझदार बना दोगे तो पूरा घर समझदार बन जाता है, परिवार समझदार हो जाएगा। राइट। तो इसी मोटिव के साथ मैं आपसे थोड़े सवाल पूछूंगा, और मैं चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है लोगों को वास्तु से रिलेटेड कि घर का वास्तु खराब है, आपके नॉर्थ ईस्ट में ये होगा तो ये हो जाएगा, आपके वेस्ट में ये होगा तो मृत्यु का कारण बन जाएगा, ऐसे ऐसे करके बहुत डराया जाता है। और आपसे जब बात की तो मैंने देखा आपको एस्ट्रोलॉजी की इतनी पकड़ है, इतने अच्छे से आप, जो मेरे कॉन्सेप्ट भी आज तक क्लियर नहीं हुए, इतने पॉडकास्ट किया था वो भी क्लियर कर पा रहे थे। तो मैं जानना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी से वास्तु ठीक किया जा सकता है क्या नहीं, और अगर एस्ट्रोलॉजी से वास्तु ठीक किया जा सकता है तो क्या उससे हम करोड़पति तक बन सकते हैं? 100% करोड़पति भी बन सकते हैं। और वास्तु जो है एस्ट्रोलॉजी का एक रेमेडियल पार्ट है। ओके। हाँ, वो कोई अलग चीज नहीं है। अभी आजकल वैसे कुछ लोग उसको अलग साइंस बताते हैं, राइट, लेकिन है वही। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वास्तुशास्त्र का एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या कोई ऑकल्ट साइंस से कोई लेना देना नहीं है, ये एक इंडिविजुअल साइंस है, सवाल ही नहीं उठता है। ओके। एस्ट्रोलॉजी ही बेसिक चीज है, उसका एक रेमेडियल पार्ट है वास्तु। लेकिन वो वास्तु इतना बड़ा बन गया है कि वो अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट बन गया है, और लोगों ने भी उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है कि एस्ट्रोलॉजी से कोई संबंध नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। तो क्या मेरा ये मानना या ये पूछना सही रहेगा कि अगर मेरे घर में वास्तु दोष है और मेरी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बिल्कुल सही है और मेरे घर में कुछ वास्तु से गड़बड़ है, तो वो मेरे को इम्पैक्ट देगा? या फिर मेरा ये सवाल सही रहेगा कि
मेरा घर का वास्तु पूरा अच्छा है, 1% वास्तु में कोई गड़बड़ नहीं है, बट मेरे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में कुछ गड़बड़ है जी, तो वो मेरे को इम्पैक्ट करेगा या नहीं करेगा? निश्चित करेगा। ओके, तो मेरे को दोनों सेट करना पड़ेगा? दोनों ही सेट करने पड़ेंगे। Okay. आपने देखा होगा कि कोई एक फैमिली होती है जिसमें पिता पुत्र भी होते हैं, 2 भाई भी होते हैं जी। एक भाई उसी मकान में सेम में रह रहे हैं, तो एक भाई बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहा होता है और एक भाई ट्रबल में होता है। राइट, होता है। तो ये कैसे, जबकि दोनों के एक ही बिल्डिंग में रूम्स हैं, दोनों सभी एक साथ रहते, तो उस समय हमको उनकी एस्ट्रोलॉजी ही देखनी पड़ती है। ओके। अदरवाइज नहीं तो वास्तु तो दोनों की एक ही है, एक ही कलर है घर का, एक ही सब कुछ है, एक ही डायरेक्शन में दोनों भाई एक बेडरूम में रहते हैं अगर कुंवारे होते हैं तो जी। तो फिर भी तकलीफ होती है, एक फेल हो जाता है, एक बहुत अच्छा पास कर जाता है या एक बहुत अच्छा खिलाड़ी बन जाता है, दूसरा कुछ नहीं कर पाता है। राइट। तो उस समय हमको एस्ट्रोलॉजी की ही आवश्यकता पड़ती है। ओके। सो बहुत सारे लोगों को समस्या होती है, कोई ना कोई समस्या रहती है। सबसे पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं पैसों की, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल है कि घर में पैसा आता है और पैसा लाइक अच्छा खासा पैसा आ रहा है पर वो पैसा टिक नहीं रहा, या तो वो बीमारियों में निकल रहा है या वो किसी ऐसे कामों में निकल जाता है और घर में सेविंग नहीं हो पाती, तो कमा भी रहे हैं बट कुछ बचा नहीं पा रहे। तो उसके पीछे क्या दोष है या क्या लॉजिक है या क्यों हो रहा है ऐसा? अगर हम सिर्फ वास्तु की बात करते हैं जी, तो देखिए पैसा आना ये उत्तर दिशा का कारण ठीक है ना, ये आपको सोर्स देगा, अपॉर्चुनिटी देगी उत्तर। अगर वो बैलेंस है तो अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएंगी, आप पैसा कमा लेंगे। लेकिन यदि आपके पश्चिम में कोई दोष होगा, आप उसको अनावश्यक खर्च कर देंगे। तो इसलिए उस समय हमको ये देखना है कि हमारी दक्षिण दिशा सही हो जिससे कि लगातार पैसा आए जी, और पश्चिम दिशा भी सही हो जिससे कि हमारी सेविंग हो जी। मतलब पैसा आने के लिए उत्तर, लगातार आने के लिए दक्षिण, दक्षिण पूर्व जिसको हम साउथ ईस्ट कहते हैं, राइट, और पश्चिम, पर्टिकुलर पश्चिम, पश्चिम मतलब 270 डिग्री, 270 डिग्री, ओके, है ना, 0 से लेके 270 पे जब आएंगे तो पश्चिम, डायरेक्ट बिल्कुल पश्चिम, ना कोई इधर की पश्चिम नहीं उधर की पश्चिम नहीं, सिर्फ पश्चिम 270 डिग्री पे यदि आप उसको देख लेंगे, घर में कोई वास्तु दोष तो नहीं है। माने वास्तु दोष हो सकता है कि वहाँ कोई रेड कलर तो नहीं है, ब्लैक कलर तो नहीं है, अगर इस तरह की चीजें हैं यानी वो दिशा जो है शनि की दिशा है, ठीक है, शनि की दिशा मानी जाती है। और तत्वों के हिसाब से उसको हम मानते हैं आकाश तत्व, है ना। तो इनमें यदि कोई जल तत्व या अग्नि तत्व आएगा तो उसको समाप्त करेंगे। ओके। एक बीच में बस थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, डॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट है पर शुद्ध हिंदी भी मत बोलिए क्योंकि ऑडियंस बहुत इंटरनेशनल भी है, तो वो ना समझ नहीं पाएगी। तो आप अगर आप दक्षिण बोल रहे हैं तो आप उसको बता भी दीजिए कि इंग्लिश में भी बता दीजिए, तो आप दोनों बता दीजिए तो सबके लिए आसानी हो जाएगी। जरूर जी, बस ओके। तो आपने कहा दोष है आपको, अगर आपके एक डायरेक्शन से जो हमारे को पैसा आ तो रहा है बट दूसरी डायरेक्शन में अगर दोष है, इम्बैलेंस कह सकते हैं, इम्बैलेंस है, दोष है या कुछ वास्तु की गड़बड़ है। हाँ, एक्चुअली क्या होता है, ये शुद्ध हिंदी के शब्दों में एक बड़ी दिक्कत होती है कि शुभ अशुभ दोष ये कहने से लोग डरते हैं। हाँ, ये डरावना से शब्द हैं। हाँ, अगर हम उसी चीज को हम गुण दोष को एट्रीब्यूट कह दें, हाँ, या दोष को हम इम्बैलेंस कह दें तो आदमी डरता नहीं है, हाँ, इतना। राइट, दैट्स व्हाई हमारे आयुर्वेदा को इतना पीछे कर दिया गया क्योंकि मॉडर्न साइंस में वर्ड्स का बहुत गेम है। सो आई फील कि मार्केटिंग अच्छी हो जाती है तो सब क्लियर हो जाता है, मार्केटिंग अच्छी नहीं हुई तो इतनी डीप नॉलेज भी वेस्ट हो जाती है जी। सो वही काम है हमारा, आसान करना, तभी मैंने आपको कहा कि थोड़ा आसान कर देते ऑडियंस के लिए। ओके, हमने बात करी दोष की या इम्बैलेंस की। अब आपने ये बताया कि कुछ रेड या ब्लैक कलर होता है तो उसकी वजह से इम्बैलेंस हो जाता है या कुछ होता है, बट अब अगर मैं देखो कि अगर हम एस्ट्रोलॉजी के साथ इसको देखें तो सपोज मेरे वहाँ पे ब्लैक कलर भी नहीं है, रेड कलर भी नहीं है, तो कैसे दोष लग सकता है? मेरे चार्ट क्या बताएगा फिर? हाँ, उसमें आपका जो है
अगर हम कुंडली में देखेंगे जी। तो जो कुंडली में 12 भाव होते हैं, हाँ जी। तो यदि अर्निंग तो हो रही है और 12वां भाव और 8वां भाव अगर उस समय एक्टिव होंगे तो ये खर्च कराएंगे। और हो सकता है कि अगर 8वां ज्यादा इफेक्टिव हो गया तो इंसल्ट भी हो सकती है आपकी, समाज में नाम खराब होएगा। हाँ जी। और अगर सिर्फ 12th और 11th भी अगर एक्टिव हो जाएगा तो सिर्फ इन्वेस्ट होगा। ओके। वो खर्च जो है वो सिर्फ इन्वेस्ट के रूप में होगा, जो आगे बढ़ के मिलेगा आपको। वाव। मतलब 2nd, 11th और 12th अगर है जी, हाउसेस जो होते हैं हमारे 2nd, 11th, 12th अगर ये हैं और एक्टिव हैं, उनकी दशा महादशा है, उनका पीरियड्स है, तो निश्चित रूप से वो पैसा आपका इन्वेस्ट हो रहा है, वो आगे बढ़ के मिलेगा आपको। अब हम उसको फिर और डेप्थ में ले जाना पड़ेगा कि वो इन्वेस्ट कहाँ में होगा, मकान में होगा, जमीन में होगा, शेयर में होगा, किस चीज में होगा, उसके लिए फिर और हाउसेस हमको देखने पड़ेंगे। ओके। अब एक थोड़ा ऑफबीट सवाल है, आपने कहा एक्टिव होगा जी। कोई ऐसा तरीका भी होता है कि हम उसको एक्टिव कर लें खुद आर्टिफिशियली? ऐसा भी होता है जो रेमेडियल पार्ट हो जाता है, या फिर वो हम वास्तु के अकॉर्डिंग कर सकते हैं? देखिए, एस्ट्रोलॉजी में एक्टिव का मतलब होता है किसी भी ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा। जी। ये 3 पीरियड्स होते हैं हमारे। तो लोग आपने सुना होगा शनि की महादशा चल रही है, शुक्र का अंतर चल रहा है, बृहस्पति का प्रत्यंतर चल रहा है जी। तो ये पीरियड्स हैं, ये प्लैनेट्स इस समय एक्टिवेट हैं। अब उसके अलावा आप दूसरे पीरियड को करते रहो, कुछ नहीं होगा। बाकी अगर हम ये कह दें, जैसे मैंने बताया आपको, शनि, गुरु और शुक्र जी, इन्हीं को आप एक्टिवेट या डीएक्टिवेट तो कर सकते हैं, राइट। पर आप इस समय मंगल को या चंद्र को करेंगे तो ये सब भ्रम की बात है। माने देखिए, मैं आपको बोल दिया, मैं आपके घर आया जी, तो मैं अगर आपकी बैठक में बैठा हूँ तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूँ मैं? बातें कर सकता हूँ, या आप मेरे को कोई बुक दे देंगे या टीवी का मेरे को रिमोट दे देंगे तो मैं टीवी देखूंगा। लेकिन यदि मैं किचन में हूँ और अगर मेरा इंटरेस्ट तो कुकिंग भी है तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, राइट, है ना? राइट। लेकिन बैठक में ये नहीं कर सकता मैं। ये इसी तरह से है। तो डिपेंड्स ऑन कि आप एग्जैक्टली कौन से पोजीशन पे हैं। जी। ओके। सो कुछ ऐसा तरीका है कि सपोज आप बैठक में बैठे हैं और मैं आपको आवाज़ देके किचन में बुला लूँ, ये पॉसिबल है या नहीं होता प्लैनेट्स के उसमें, कि कोई और प्लैनेट कहीं और है और मैं कुछ और एक्टिव कर लूँ, कोई रेमेडी? इतना हो सकता है, उसके लिए मैं पहले आपके घर में होना जरूरी है। यदि मैं दूसरे शहर में ही हूँ तो आप मुझे आवाज भी नहीं दे सकते ना, फिर मेरे को इंतजार करना पड़ेगा। जी। ओके। कि मैं कब आऊँ आपके यहाँ, जो हम कहते हैं दशा आ गई, अंतर्दशा आ गई। जी। ओके, गॉट इट। एक और समस्या पे चलते हैं, पैसों पे ही रहते हैं अभी थोड़ी देर। बहुत सारे लोगों को कमाने में दिक्कत आती है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के अभी 12th के बाद बच्चों को कॉलेज जाना होता है, करियर बनाना होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। जो लोगों के अच्छे करियर होते हैं उसमें वो सक्सेस नहीं हो पा रहे। उनको सब कुछ आता है, अच्छे स्किल्स, अच्छी नॉलेज, बट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है वास्तु के अकॉर्डिंग, और फिर जानते हैं एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। देखिए, वास्तु में यदि आप सक्सेस नहीं हो रहे हैं जी, तो इसका मतलब ये है कि देखो, एक चीज है कि आपको काम मिल गया, पैसा नहीं मिल रहा है, राइट, है ना? मतलब आपका नॉर्थ तो ठीक था, साउथ ईस्ट ठीक नहीं था आपका, ठीक है, तो आपको पैसा नहीं मिल रहा है, बराबर पैसा नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये है। और अगर हम एस्ट्रोलॉजी में जाएं तो हमको आपका 6th हाउस, 11th हाउस एंड 10th हाउस और 2nd हाउस, इनके कॉम्बिनेशन को देखना पड़ेगा। यदि उस समय आपके ये कॉम्बिनेशन बनेंगे, ये प्लैनेट्स काम कर रहे होंगे, 2nd हाउस का लॉर्ड, 6th हाउस का लॉर्ड, 10th हाउस का लॉर्ड, 11th हाउस का लॉर्ड, ये अगर काम कर रहे होंगे निश्चित रूप से पैसा मिलेगा, 100% मिलेगा। यदि आपको सिर्फ 11th और 2nd हाउस भी है तो भी मिल जाएगा, लेकिन अगर 6th नहीं है तो काम ही नहीं मिलेगा। ओके, मतलब आपको काम भी जरूरी है ना। जी।
एस्ट्रोलॉजिकली नहीं पूछ रहा ये सवाल, ये पूछ रहा हूँ वास्तु के अकॉर्डिंग, क्योंकि थोड़ा इजी रहता है ऑडियंस को समझने में भी और करने में भी। अब आपने मेरे को डायरेक्शंस बताई कि इस डायरेक्शन में फॉल्ट होगा तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी, आप मेहनत ज़्यादा करेंगे और उसका रिटर्न नहीं इतना मिल रहा होगा। तो क्या ये वास्तु के अकॉर्डिंग क्या वो उपाय कर सकते हैं अपने घर में? आप वो भी बता दीजिए जल्दी से। हाँ श्योर, वो बता दीजिए, वो इम्पोर्टेंट है जी। क्या है, देखिए यदि आपको पैसा मिल नहीं रहा है जी, जो आप रेगुलर इनकम चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है, या कोई आपका पैसा कहीं अटक भी गया है, राइट, तो उनका दोनों के डायरेक्शन एक ही है, साउथ ईस्ट। ओके। तो साउथ ईस्ट में निश्चित रूप से वहाँ कोई इम्बैलेंस होगा। इम्बैलेंस मीन्स या तो आपका वहाँ कोई पानी का सोर्स होगा, है ना, या इस तरह का कोई नीला कलर होगा, या ब्लैक कलर होगा, या ब्लैक कलर की कोई चीज़ आपने वहाँ रखी होगी जी, जिसकी वजह से वो अग्नि को डिसबैलेंस कर रहा करता है, फायर को कम करता है। और कुछ ऐसा तरीका है उसको एक्टिवेट करने का? हाँ श्योर, वो भी बता दीजिए। वो आप उसमें सिंपली सबसे सस्ता एक चीज है, या तो आप उस कॉर्नर को कलर कर दें रेड, पिंक, कोई सा, मतलब रेड फैमिली से, जो फायर का कलर हो गया, जो फायर के कलर, रेड की फैमिली में कोई सा भी शेड हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। okay. या और सस्ता है, एक छोटा सा लाल बल्ब लगा दिए, और थोड़ा सा अगर इस चीज को धार्मिकता के साथ लें तो हम बोलेंगे कि रोज एक घी का दिया जला दीजिए उस डायरेक्शन में। लेकिन ये अभी सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है ना। वो सोचते हैं कि बल्ब लगा देते हैं तो इजी है, बल्ब लगा दीजिए, थोड़ी काम करेगा, रेमेडी बल्ब वाली है, काम करेगा ना। ओके, गॉट इट। बहुत सारी लेडीज पॉडकास्ट देखती हैं और कहीं ना कहीं किसी की फैमिली में ये समस्या होती है या किसी के खुद के घर में होती है, कंसीविंग में बहुत प्रॉब्लम होती है जी। तो इसके भी बहुत हमारे को सवाल पूछे जाते हैं, तो उसके लिए क्या वास्तु दोष हो सकता है या कौन से डायरेक्शंस देखे जाए? हो सकता है। देखिए, कंसीविंग के लिए सबसे पहली चीज तो होती है दो लोगों में अट्रैक्शन होना चाहिए, राइट। सबसे पहली चीज तो ये है, बेसिक है ना। तो उसके लिए एक डायरेक्शन है हमारा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ से थोड़ा पहले होता है, 10 डिग्री 11 डिग्री पहले, वो नॉर्थ वेस्ट है। अगर उसमें इम्बैलेंस नहीं है तो आप दोनों में अट्रैक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद एक डायरेक्शन आती है नॉर्थ ईस्ट जी। तो नॉर्थ ईस्ट में इम्बैलेंस होगा तो आपके अट्रैक्शन के बाद भी आपकी फर्टिलिटी में दिक्कत आएगी। ओके, हाँ। और उसके बाद एक साउथ वेस्ट दिशा है जो आपके जनरल रिलेशन को या आपके पितरों को, आपके पेरेंटल आशीर्वाद को देती है। तो ये तीनों दिशाएं अगर आपकी बैलेंस हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी जी। बट इसमें फिर एस्ट्रोलॉजी को हमको जोड़ना पड़ेगा, जोड़िए, कि आप में कितना भी अट्रैक्शन हो, आप में नॉर्थ ईस्ट कितनी भी अच्छी हो, आपके पितरों का आशीर्वाद भी हो, पर अभी लेडीज में और जेंट्स में आजकल बच्चों में एक दिक्कत हो रही है, वो है अपनी ऊर्जा खत्म कर देते हैं इधर उधर में। कैसे मतलब? मैंने उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, पुरुषत्व। क्या चीज? मैंने उसको क्या कहते हैं आप, सीमन? हाँ, मास्टरबेशन प्रॉब्लम। हाँ, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। माने अभी क्या हो रहा है कि जनरली लोग 32 के बाद तो याद आती है मैरिज करना है, उसके पहले तक सब अपना एनर्जी बर्बाद कर चुके होते हैं, राइट। हाँ। तो अगर ऐसा हुआ है तो पहले तो फिर आपको मेडिकली टेस्ट कराना पड़ेगा। उसमें दिशा अकेली को दोष देके या दिशा अकेली को ठीक करके बिल्कुल नहीं कर सकते, वो भ्रम में नहीं रहना चाहिए, राइट। मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये साइंस, आप भाई अगर माचिस और घी होगा जी, और बत्ती होगी तभी आग जल सकती है, तभी दीपक जल सकता है, राइट। माचिस भी चाहिए, बत्ती भी चाहिए, है ना, और उसमें घी भी चाहिए, राइट। तो ये मैंने तीनों चीजें डायरेक्शन भी बताया आपको और ये वास्तविकता भी बताई है। हाँ।
कि ये लोग बच्चे जो है इस प्रॉब्लम फिर 35 के बाद फिर उनको याद आती है। अच्छा, और जनरली क्या होता है, हाँ आपको बताऊं, एस्ट्रोलॉजिकली अगर आपकी मैरिज एज है तो नेचुरली उसी समय आपके बच्चों का भी कॉम्बिनेशन एक्टिवेट होता है। ओह, ये किसी ने नहीं बताया अब तक, बताइए। हाँ, कि मतलब क्या होता है, किसी की दशा आ रही है शादी की अगर दशा आ रही है तो 100% नेक्स्ट ईयर और लगातार में आपको आपके बच्चों की भी प्राप्ति होगी। लेकिन अभी क्या है, फैमिली प्लान करने लगे ना बच्चे, तो फैमिली प्लान करने में फिर, क्योंकि आज भी हम साइंस कितनी भी ज्यादा डेवलप हो जाए, पैदा करना और मारना सिर्फ उसके हाथ में। सो इज इट लाइक कि या तो आप प्लान कर लो या उनको प्लान करने दो? तो आप तो कर ही नहीं सकते। मेरे एक मित्र हैं बॉम्बे में हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं बहुत अच्छे, और आपको बताऊं गायकोनोलॉजिस्ट हैं। उनका दावा है कि क्योंकि एस्ट्रोलॉजर हैं और गायकोनोलॉजिस्ट हैं, तो बोले 35 साल हो गए ऑपरेशन करते हुए, आज भी मैं टाइम पे ऑपरेशन नहीं कर पाया। क्यों? ये तो ऑपरेशन करना मतलब पैदा करना हुआ ना। हाँ। बच्चों को ऑपरेट करके निकालना मतलब आप पैदा करना हुआ ना। ये तो उसके हाथ में है आज भी। तो वो ही डिसाइड करेगा कि मेरा टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ क्या रहेगा, डेट ऑफ बर्थ। मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं, भैया वो बहू को ले जाना है डिलीवरी के लिए जी, टाइम बता दो, भगा देता हूँ। हाँ, अरे भाई, मरना और जीना तो उसके हाथ में रखो। राइट, आई फील दैट। बहुत आप नहीं कर सकते। आप साइंस में कितने भी हम लोग आगे जा चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं। पैदा करने में और मारने में हमारा कोई योगदान नहीं, वो सिर्फ उसी के हाथ में। कुदरत से छेड़छाड़ी ना करें। बिल्कुल। बहुत सारे हमें भी आया कमेंट्स और ये सब आते हैं कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर से ये पूछिए कि हमारे मतलब वाइफ का 8th मंथ है, 7th मंथ है, तो हम कौन सी डेट, कौन से टाइम पे प्रेफर करें ये कराना। और बहुत सारे लोग ऑपरेशन पे भी जाते हैं, तो एक तरीके से वो भी आर्टिफिशियल प्रोसेस हो जाता है। तो वो इस प्रोसेस के कि यार हमारे बच्चों की कुंडली हम पहले ही बनवा लें, तो हम एग्जैक्ट वही टाइम और इस पे करने की कोशिश करते हैं। कर सकते। तो ये नहीं, बिल्कुल नहीं करना होगा ही नहीं। हमारे पास बहुत से लोग इस तरह के भी आते हैं, बच्ची की कुंडली ये है हमारी जी, और हमको एक बहुत अच्छा रिश्ता मिल रहा है, लेकिन कुंडली मैच नहीं कर रही है। राइट। आप उस कुंडली से मैच करते हुए हमारी बच्ची की कुंडली बना दो। हाँ। उनको भी हम बिल्कुल बाइज्जत भगा देते हैं। मतलब शब्द स्पेशली भगा ना बोल रहा हूँ, राइट। उनको डांट के बोलता हूँ, आप जाइए और आज के बाद हमारे पास आना भी मत आप। देखिए, ये सब उसके हाथ में है जी। मित्र, जमीन, पत्नी, ये आप पैसे से अरेंज नहीं कर सकते कभी भी। जमीन भी नहीं? हाँ, नहीं कर सकते। आप देख लीजिए, आप उठा के देख लीजिए। तो मतलब अगर मैं 1000 करोड़ का आदमी बन जाऊं और मेरी लाइफ में या मेरी कुंडली में, अरे आज भी 4 लाख 5 लाख रुपए महीने के होटल्स और कमरे हैं, है ना, अपार्टमेंट्स हैं, लोग किराए से रह रहे हैं। क्यों? इतना सारा पैसा है उनके पास जो 5 लाख रुपए महीना दे सकता है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता मकान, कर सकता है ना। और बहुत से लोग कुंवारे हैं, 55 साल के हो गए जी, तो महिला मित्र तो हैं उनकी, लेकिन वो मित्र नहीं है, तो पैसा है उनके पास। पत्नी तो तभी मिलेगी। डीप, दैट्स डीप। तो फिर अब एक सवाल ही थोड़ा ऑफ टॉपिक है, अगर सब उनके हाथ में है तो फिर मेरा वजूद क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ? लाइक फिर तो मैं तो दिमाग लगा ही नहीं रहा। आपको फ्री कर रखा है कि आप कर्म कीजिए, उसमें कोई वो नहीं बोलता है। आप उसकी पूजा करें नहीं करें, आप किसी से लड़ें झगड़ें, आप क्या पढ़ें, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। क्या जॉब करें, आप स्वतंत्र हैं जी। पर आप पर्टिकुलर पेरेंट के यहाँ पैदा हुए हैं, वो भी आपके कर्मों के आधार पे हुआ है। राइट। जिसको हम हिंदी में प्रारब्ध कहते हैं, उसकी वजह से ही हुए हैं। मैं अंबानी क्या नहीं हुआ, इसका मतलब मेरे कर्म ऐसे थे। जिस लायक कर्म थे मेरे, उस लायक पेरेंट के यहाँ रहा। एस्ट्रोलॉजी चार्ट देख के ये भी पता लग सकता है कि मेरे पिछले जन्म के कर्म कैसे रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल। और ये भी पता लग सकता है कि अगले जन्म में मेरे कर्म कैसे रहेंगे। हाँ,
करंट को देख के बताया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल बताया जा सकता है। 5th हाउस से जो है हम देख सकते हैं कि आपके पिछले कर्म कैसे थे, और 9th हाउस को हम देख के ये कह सकते हैं कि आगे क्या करोगे आप। ओह, कितनी ही डीप साइंस है ये। नहीं, लेकिन डीप साइंस है, बिल्कुल मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ, पर किसी हद तक मैं भी ये चाहता हूँ कि हर चीज़ में आप अगर एस्ट्रोलॉजी को लाएंगे तो आप अंधविश्वासी हो जाएंगे और फंस जाएंगे, फिर आपको कोई नहीं निकाल पाएगा। राइट। माने देखिए, जैसे मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मेरी भी फैमिली, मेरे भी बच्चे हैं, तो जहाँ लगता है कि एस्ट्रोलॉजी की आवश्यकता है वहाँ करना चाहिए। जैसे बहुत से लोग, अब चूंकि मेरे से जो रिलेशन में हैं या मेरे भाई भतीजे हैं, वो पापा हमको ये करना है या वो करना है, तो हम भगा देते हैं उनको। अरे भाई, आप पढ़िए, परीक्षा दीजिए, तभी तो आप पास होंगे। राइट। बोले पास होंगे कि नहीं? हाँ। अब एस्ट्रोलॉजी ये इससे करना बेकार है। राइट। माने हर छोटी छोटी चीज को आप नहीं कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा करने लगेंगे तो फिर वो आप वही कर रहे हैं। नहीं, आप खत्म हो जाएंगे। मेक सेंस। ओके, मूविंग ऑन। बहुत सारे लोगों के रिलेशंस पे प्रॉब्लम रहती है, सास बहू में, हस्बैंड वाइफ में, हस्बैंड और उनकी किसी। अच्छा, ये भी बहुत सवाल आते हैं कि बहुत ये सास की साइड से ज़्यादा आते हैं हमारे को, कि हमारे घर में सब सही चल रहा था, जो लड़की भी जिनसे शादी होती है वो भी उनकी पसंद की आती है, बट उनके आने के बाद घर में लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं, माहौल खराब सा हो जाता है। तो लड़की भी अच्छी है, फैमिली भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बट एकदम से माहौल खराब हो गया। अगर वास्तु की रिस्पेक्ट में बात करें जी, तो इसमें 2 दिशाएं इम्पोर्टेंट होती हैं। जनरली आजकल लोग, सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है कि जो आर्किटेक्ट हैं, हाँ, वो सब वास्तुशास्त्री बन गए हैं। मैं एड्स भी देख रहा हूँ, वास्तु के अकॉर्डिंग आप कर दीजिए। राइट। वास्तव में उनको कुछ नहीं आता है। एक रेलवे स्टेशन से आते जाते में एक किताब खरीद ली 100 रुपए 50 रुपए की, और उसमें देख लिया कि ये डायरेक्शन होते हैं और इस डायरेक्शन। एक्चुअली डायरेक्शन देखना और आपके प्लाट पे डायरेक्शन लगाना, वही सबसे बड़ा काम है। ओके भाई, नॉर्थ आप कंपास लेके किलोमीटर तक चले जाइए पैरेलली, वो नॉर्थ ही दिखेगा आपको। राइट। या साउथ देख रहे हैं तो साउथ ही लेकिन हम अपने प्लॉट में या आपके मकान में कैसे नॉर्थ देखें, वो जरूरी है। कैसे देखा जाता है? ब्रह्म स्थान से, ब्रह्म स्थान कह सकते हैं, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो जगह है वहां हमको कंपास रखना है पर्टिकुलर, फिर देखना, क्योंकि एक्चुअली ये रेफरेंस पॉइंट है। नॉर्थ क्या है, हमको कोई दिखता थोड़ा ना है, कुछ चीज है यहाँ, वो तो रेफरेंस पॉइंट है कि हम यहाँ से चलेंगे, ऐसे ऐसे चलेंगे, और उसको अब हमने आजकल 360 में बांट दिया उसको। हाँ। तो एक्चुअली डायरेक्शंस जो हैं वो रेफरेंस पॉइंट है। हाँ जी। तो मैं आपको बता रहा था कि जो हमारी माता बहनों को ये जो दिक्कत होती है कि उनकी पसंद की आई हुई बहू से भी उनके झगड़े होने लगते हैं। राइट। तो उसमें क्या होता है कि वो जो उनका किचन है, ज़्यादा टाइम किचन में होता है, जी जी जी, खर्च होता है हम लोग। हाँ। तो किचन लोग ईस्ट में बना लेते हैं। राइट। और बोले साउथ भी जुड़ा हुआ है तो उसको समझते हैं साउथ ईस्ट में है, वो ईस्ट साउथ ईस्ट में किचन हो जाता है। ईस्ट के बाद वो दिशा जो है चर्निंग की दिशा होती है, तो उसमें आदमी जब वहाँ रहता है, उस दिशा का एक जो एट्रीब्यूट है वो ये है कि आप थिंकिंग करते हो, और थिंकिंग ओवर थिंकिंग करते हो जी, और एक दूसरे से अच्छी बात की कोशिश करते हो कि दोनों एक दूसरे से अच्छी बात करें। लेकिन उसी में इतनी ज्यादा थिंकिंग हो जाती है कि वो लड़ने लगते हैं। जनरली मैंने बहुत इतनी कुंडलियों में ये देखा है, घरों में जाके देखा है कि वो लोग हमको तो बोलते हैं सर हमारा तो मकान बहुत बढ़िया है और हमने जो है ना साउथ ईस्ट में किचन बना रखा, लेकिन उनका जाकर देखते हैं तो ईस्ट साउथ ईस्ट में वो किचन होता है। कितनी डायरेक्शन देखते हो आप, 16 या 8? नहीं 16 डायरेक्शन। ओके, तो इन 16 डायरेक्शंस पे ही सारा गेम समझ आ रहा है। हाँ, इनके अपने गुणधर्म हैं, उसके हिसाब से आप अगर रहेंगे तो उसको, अगर उसमें इम्बैलेंस है, मतलब इम्बैलेंस क्या होगा उस किचन में, सबसे पहले जनरली ब्लैक स्टोन आजकल चलता है, ग्रेनाइट, उसका प्लेटफॉर्म बना दिया जाता है। तो ब्लैक जो है वो वाटर को रिप्रेजेंट करता है। ओके। और वहाँ आप
गैस जला रहे हैं। ओ, तो आप वैसे ही इम्बैलेंस कर रहे हैं पानी और आग। तो वो इम्बैलेंस होगा तो आपकी थिंकिंग ओवर थिंकिंग होने लगेगी। वहाँ पर वहाँ जो है चर्निंग का डायरेक्शन, तो वहाँ आप मिक्सी तो रख सकते हैं, वॉशिंग मशीन तो रख सकते हैं आप, या अपना टॉयलेट बना सकते हैं आप वहाँ पर। जो विचार हैं वो सब पास आउट हो सकते हैं वहाँ से, या आप अपना वॉशिंग प्लेस भी बना सकते हैं जी। लेकिन कुकिंग करेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि उन्हीं विचारों को सोचते सोचते ही आप खाना बनाएंगे। और उसी भावना से जब वो खाना बनेगा तो वो वैसे ही बनेगा। मेक सेंस। एक डायरेक्शन ये हुई, दूसरी डायरेक्शन साउथ वेस्ट ही होती है। यदि आप अपने परिवार की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एक हस्ती खेलती हुई गोल्डन फ्रेम में पिक्चर लगा देते हैं उस वो नई बहू के साथ भी, तो हमारी तो गारंटी है कि ज़्यादा से ज़्यादा चौथे दिन बाद वो भी आपको रिस्पेक्ट करेगी, आप भी उसके बारे में उतना ही रिस्पेक्ट से सोचेंगे कि ये भी मेरी वही बेटी है जो मैंने एक बेटी पहले विदा की है जी। वैसी ही। तो वो इन दो डायरेक्शन पे ज़्यादा डिपेंड करता है। परफेक्ट। ये तो बात हुई जो बहू घर में आती है। बहुत सारी फैमिली में विद टाइम ग्रेजुअली कलेश हो जाते हैं जी। किसी भाई की अपनी बहन से नहीं बन रही जो शादी के बाद जा चुकी है, किसी चाचा और ऐसे, मतलब कि नॉट एकदम फैमिली बट जो दूर के रिश्तेदार होते हैं उनसे एकदम अनबन स्टार्ट हो जाती है, बातचीत बंद हो जाती है। तो उसके पीछे कुछ लॉजिक्स होते हैं, क्या होता है? नहीं, ये अब मैं अगर एक जगह रहता हूँ और आप बोल रहे हैं कि कोई दूसरे घर में रहता है, राइट, है ना जी, तो वो अगर देखिए दोनों में से किसी की एक की एंजाइटी बड़ी होगी। कैसे? ये दो लोगों की बात कर रहे थे आपके, बहन है कोई है, तो उनके आपस में रिलेशन खराब हो गए जी, तो निश्चित रूप से एक की किसी की एंजाइटी बड़ी होगी, राइट, उसकी वजह से वो लड़ लेंगे। उनका मतलब वही चीज है कि साउथ ईस्ट किसी का खराब होगा तो उसको एंजाइटी होने लगती है। साथ साथ आप उपाय भी बताते रहे कि क्या कर ले वो ऐसा जो ठीक हो जाए। ईस्ट साउथ ईस्ट में से अगर ये इम्बैलेंसेस हैं हम खत्म कर दें तो उनको बचाया जा सकता है रिलेशंस को। माने अगर वहाँ कोई ब्लैक स्टोन है या ब्लैक कलर है या सोर्स ऑफ वाटर है, अगर इनको आप वहाँ से हटा देंगे तो निश्चित रूप से ये खत्म हो जाएगा। ओके। अब मैं जानना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा डरा दिया जाता है ये बोल के कि अगर इस डायरेक्शन में आपका ये चीज़ होगी तो आपको कैंसर हो जाएगा, ये डायरेक्शन में ये होगा तो आप मृत्यु की तरफ बढ़ जाएंगे, ये डायरेक्शन में ये होगा तो आपके घर में किसी की डेथ हो जाएगी विद इन 30 दिन 40 दिन, ऐसे करके बहुत मार्केटिंग हो रही है, बहुत डराया जा रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जा रहा है। इसके पीछे का भी मैं सच जानना चाहूँगा। और दूसरा कि थोड़ा सा हेल्थ वास्तु के बारे में जानना चाहूँगा कि कैसे जो लोगों को, एक तो ये हो गया जो कैंसर या फिर कोई आईसीयू तक पहुंच जाता है या फिर मृत्यु तक की बात हो जाती है, एक बहुत सीवियर केसेस होते हैं। दूसरा बहुत लोगों को कोल्ड कफ रहता है, एसिडिटी रहती है, जो जनरल बीमारी रहती है जिससे लाइक डे टू डे लाइफ में आप जूझ रहे होते हो। तो पहले हम बात करते हैं जो बिल्कुल मृत्यु वाले चीजें, सीवियर की बात करते हैं, उसके बाद हम लाइट वाली बात। देखिए क्या है, ये जनरली अगर हम एस्ट्रोलॉजी से शुरू करें तो एस्ट्रोलॉजी में भी ये चीजें आपको पहले से दिखाई देंगी जी, लेकिन वास्तु में चूंकि आपको ये चीज होनी ही है जी, तो आपको कोई भी समझाएगा आप इस चीज को मानेंगे ही नहीं। okay. और आपका जो लाइकिंग होगी ऐसी जगह आपको घर बनाने की और इस तरह की प्लानिंग की होगी कि निश्चित रूप से जो आपकी हेल्थ के अगेंस्ट जाएगी बाद में, और वो 1-2 दिन में नहीं होता है, उसमें कुछ समय लगता है। ओके। जनरली अगर नॉर्थ ईस्ट में आपका टॉयलेट है या किचन है, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो आपकी कुछ एक समय बाद ओनर जो भी हैं अगर वो उसी में रह रहे हैं तो तभी होगा, अगर उसी में रह रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी हेल्थ इतनी ख़राब होगी कि उसको हम कैंसर भी कह सकते हैं। उसी के साथ एक और दिशा, अभी मैंने नॉर्थ ईस्ट की बात करी थी, साउथ जो है ना, वेस्ट एक दिशा है, डिस्पोजल की दिशा होती है। उसमें भी जनरली लोगों का बेडरूम होता है जी। और
और सबसे अच्छा बेडरूम माना जाता है साउथ वेस्ट का। हाँ जी। तो वो साउथ वेस्ट होता है। उस भ्रम, क्योंकि डायरेक्शन देखना बहुत कम लोगों को आता है। अच्छा। हाँ, बहुत कम लोगों को डायरेक्शन देखना आता है। और उसी वजह से, और जो पोंगा पंडित टाइप आर्किटेक्ट हैं हमारे, वो ये पाप कर रहे हैं। लोगों को अच्छा पैसा भी ले रहे हैं कि वास्तु के अकॉर्डिंग जो है हम आपका घर बना के दे रहे हैं, राइट। वो वही ये गलती करते हैं। और आप अगर साउथ वेस्ट में सो रहे होंगे जी, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे आपका जो है ना जीवन शक्ति कम होने लगेगी। ओके। और उसको हम कह सकते हैं इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो जाएगी, और आपको कोई ना कोई एक चीज ऐसी घर कर लेगी कि जिससे आप लपेटे में आ जाएंगे और इलाज संभव नहीं होगा उसका। ये 2 डायरेक्शंस अगर हम बैलेंस करके चलें और ये ध्यान रखें जी, तो निश्चित रूप से कोई तकलीफ नहीं। कैसे बैलेंस करें इन 2 डायरेक्शन? हाँ, इन 2 डायरेक्शंस को अगर यदि हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट को एक्चुअली साफ सूफ रखना सबसे पहली चीज है। क्लीन रखें, एकदम क्लीन रखें जी। वहाँ कोई जबरदस्ती का क्लटर इकट्ठा ना करें, जिसको हम सालों तक यूज नहीं करते जी, तो वो अर्थ फॉर्म में आ जाता है। वहाँ जो है पीला कलर या लाल कलर ना लाएं, या वहाँ टॉयलेट और किचन ना बनाएं, दोनों चीजें। और ये नॉर्थ ईस्ट ही एक दिशा ऐसी है जी, इसका इलाज नहीं है सिवाय रिमूविंग के। बाकी हर दिशा में आप कोई ना कोई रेमेडी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको साउथ वेस्ट की बात कर रहा हूँ, साउथ वेस्ट में यदि आप येलो कलर कर दें, राइट, या एक बड़ा बॉस जो होता है येलो कलर का, राइट, वो लगा के दें तो कुछ नहीं होगा। ओके। अब आते हैं थोड़ा सा लो वाली में, जैसे सर्दी जुकाम हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, ब्लोटिंग हो जाती है, कोई ऐसी जो रेगुलर चलता ही रहता है, हटता है, चलता है, जो लोग जाते हैं केमिस्ट से डोज बना के ले आते हैं, उनको वो क्या गड़बड़ कर रहे हैं? वो जनरली ये जो इस तरह की एसिडिटी वाली जो चीज़ है, वो तो फायर जोन में निश्चित रूप से गड़बड़ है आपके में। ओके, है ना। फायर जोन में अगर गड़बड़ है, मतलब हमारा साउथ ईस्ट इनमें कोई गड़बड़ है, तो उनको बैलेंस करना चाहिए। और यदि आपको सर्दी जुकाम कुछ हो रहा है तो निश्चित रूप से बेस्ट डायरेक्शन जो है पश्चिम दिशा में आपके निश्चित रूप से कोई गड़बड़ होगी, इम्बैलेंस होगा, राइट, है ना। ग्रीन कलर हो सकता है या ब्लू कलर भी हो सकता है, वहाँ डार्क रेड, ये अगर कलर हैं, इम्बैलेंस है, तो निश्चित रूप से इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ओके। और एक वेस्ट के पास ही WNW के वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होता है जी, उसमें अगर हम एसी लगा लें और अगर हमारा वहीं बेडरूम भी है, तो निश्चित रूप से आपको जल्दी सर्दी या सर्दी के उस तरह के इफेक्ट्स होंगे जो वाटर बोर्न डिसीज कहलाती हैं, वो होंगे निश्चित रूप से। ओके, तो अब क्या ना करें और क्या करें ये भी बता दीजिए जल्दी से। नहीं, एसी को अगर WNW से हटा के रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और दूसरा, यदि वहाँ कोई इस तरह के इम्बैलेंसेस हैं, आपने रेड कलर या ग्रीन कलर कर रखा है, या बहुत सारे गमले आपने इकट्ठे कर रखे हैं, बहुत लोगों को शौक होता है जी, तो इस दिशा में गमले बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। ओके, परफेक्ट, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जो मैं सोचा था जिस पे बात करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस तो रहते ही है। एस्ट्रोलॉजी से वास्तु करके बने करोड़पति जी। अब बहुत सारे लोगों को करोड़ों कमाने, बहुत सारे लोगों को मेहनत करनी है, तो एक कॉन्सेप्ट होता है इंडस्ट्रियल वास्तु, बिजनेस वास्तु। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, कि क्या ये कॉन्सेप्ट है, नहीं है, क्या होता है बिजनेस वास्तु या इंडस्ट्रियल वास्तु? देखिए, वास्तु जो चीज़ है वो है 5 तत्वों का या 5 एलिमेंट्स का बैलेंस। माने वाटर जी, एयर जी, फायर, अर्थ एंड स्पेस जी, ये 5 तत्व हैं
इन 5 तत्वों का बैलेंस हमारी बॉडी में, राइट, और हमारे चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है, जहां हम रह रहे हैं, जहां हम काम कर रहे हैं, राइट, अगर इनका बैलेंस होगा तो ही अच्छा चलेगा। यदि कोई भी एक चीज कम ज़्यादा होगी तो निश्चित रूप से उस तरह की तकलीफ, हम चाहे हमारा शोरूम हो, चाहे हमारा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो, स्कूल हो, कॉलोनी हो, कुछ भी हो जी, ये दिक्कत आएगी। ओके। बहुत सारे लोग छोटा प्ले स्कूल खोलते हैं जी। और लेके बहुत बड़े बड़े स्कूल होते हैं, उनका वास्तु कैसा होना चाहिए? वास्तु तो सेम होगा सबका। ओके, छोटा स्कूल हो या बड़ा स्कूल हो, स्कूल नॉलेज जी, की चीज़ है। राइट, तो इसमें सबसे पहले हमको नॉलेज वाली डायरेक्शंस या स्किल वाली डायरेक्शंस हैं, उनमें इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, ओके, है ना। तो उसके लिए दिशा होती है हमारी साउथ वेस्ट, ठीक है। है ना, और वेस्ट साउथ वेस्ट। वहाँ पे क्या लाइब्रेरी बना सकते हैं? लाइब्रेरी बनाइए, बैठिए, पढ़िए, और उनमें इम्बैलेंस मत होने दीजिए। क्या रीजंस होते हैं, कैसे इम्बैलेंस? जैसे रेड कलर हो सकता है आपका, ओके, है ना, हाँ, या आपने कोई पानी का सोर्स बना रखा है, या टॉयलेट आपने वहाँ बना दिया है, जी जी जी, तो ये चीज़ें आपको बैड इफेक्ट देंगी और आप जो चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। ओके, मतलब स्कूल और नॉलेज की जगह में ये डायरेक्शंस बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। बहुत कम समय में बहुत अच्छी चीज़ आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। कौन कौन सी डायरेक्शंस बताई आपने नॉलेज की? साउथ वेस्ट जी, और वेस्ट साउथ वेस्ट जी, ओके, ये 2 मेन है, हाँ, मेजर। ओके, कुछ ऐसा भी होता है कि स्कूल की एंट्री ऐसी होनी चाहिए कि स्कूल चलता रहे? 100% एंट्री जो है किसी भी चीज़ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि स्कूल के 3-4 एग्जिट्स होते हैं, हाँ, पर वो खोल के 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, हाँ। तो कौन सा मेन है जो मेन रहे? नहीं, देखिए, बता दीजिए। डायरेक्शन कोई भी हो, जी, वही 4 ही डायरेक्शन जनरली होती हैं। इन 4 डायरेक्शन में से ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ईस्ट में ही आपकी एंट्री हो या वेस्ट में डायरेक्ट एंट्री हो। आपको जो मिल रहा है उनमें मेन चीज़ ये होती है कि जैसे अगर नॉर्थ की बात करते हैं तो नॉर्थ मतलब 0 डिग्री या 360 डिग्री होता है। तो इसके पहले 22 डिग्री में आप अगर अपनी एंट्रेंस बनाते हैं जी, तो बहुत अच्छी एंट्रेंस कहलाती है। वो आपको प्रॉस्पेरिटी भी देगी, वो आपको नाम भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, और अच्छी एनर्जी उस एंट्रेंस से आएगी। इसी तरह से यदि आप ईस्ट में आपकी एंट्रेंस करते हैं, ईस्ट मीन्स हो गया 90 डिग्री, राइट, है ना। तो 90 डिग्री के 22 डिग्री पहले तक अगर आप अपनी एंट्रेंस बनाते हैं जी, तो वो एंट्रेंस बहुत अच्छी होंगी। ओके, इसी में यदि 90 डिग्री से 100 डिग्री के बीच में आपकी एंट्रेंस होगी तो 100% आपको गवर्नमेंट प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। ओके, निश्चित रूप से आपको कोई ना कोई समझ, आप क्या काम करते हैं वो अलग चीज है, बिना गवर्नमेंट के हम रह नहीं सकते, राइट, है ना। तो कोई भी आपका कॉमर्शियल प्लेस है या आपका स्कूल भी, तो निश्चित रूप से आपको गाए बगाए गवर्नमेंट से प्रॉब्लम आती रहेगी। ओके, गॉट इट। तो ये कोशिश करना चाहिए कि यहाँ एंट्रेंस ना हो। इसी तरह से साउथ में, इसी तरह से वेस्ट में है। ये सेम लागू उन पे भी होगा जो कोचिंग सेंटर वाले हैं? हाँ, जो अपना 100%। coaching मैंने center बनाते हैं। भोपाल में 2-3 कोचिंग सेंटर्स शुरू की हैं। मैं आपको छोटा सा एक केस बताता हूँ। बताइए। एक प्रोफेसर ने मेरे को बुलाया, बोले यार मेरे को जो है बच्चों की ये दिक्कत है कि मेरे बच्चे हमेशा फिक्स रहते हैं। ये दिक्कत है? हाँ, ये बोले मैं कोशिश करता हूँ कि बढ़ जाए। अच्छा अच्छा। तो वो, उसको ये प्रॉब्लम थी कि वो अगर उसके 100 स्टूडेंट्स थे तो उसको 10 और मिलते हैं, उसी दौरान उसके 10 और चले जाते हैं। तो वो रेशियो वही रह रहा है, फिक्स आ रहे जा रहे हैं, पर रेशियो वही है। तो वो एक चीज थी। दूसरी एक चीज और थी उसके साथ कि जब वो लेक्चर देता है, राइट, वहाँ खड़ा होकर 1-1.5 घंटे के लेक्चर जनरली आजकल कोचिंग में चलाते, कम से कम इतना चलता है। बड़े बड़े और भी बड़े बच्चों के लिए तो ज़्यादा लंबे लंबे होते हैं। तो उसने मेरे को एक और बहुत भारी प्रॉब्लम बताई। बताइए। वो प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम बताई, बोले सर मेरे को लेक्चर देने के बाद होश नहीं रहता, नॉनसेंस हो जाता हूँ मैं हेलमेट भूल जाता हूँ,
या एक सीढ़ी की जगह 2 सीढ़ी उतरने लगता हूँ। अच्छा। वो मेरे को समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, वो कुछ पीरियड के लिए। कई बार बहुत दिक्कत होती है और कई बार तो मेरे को बैठना पड़ता है कहीं जाके बीच में, नीचे उतरते समय शांत होना पड़ता है। हाँ, रिलैक्स होना पड़ता है और चक्कर जैसे आने लगते हैं। ऐसा क्यों? तो कारण क्या था कि उनका जो आप क्या कहते हैं उसको, जिस पे खड़े होके स्टेज, जिस पे खड़े होके डाइस, ओके, डाइस पे खड़े होके उनका डाइस जो था साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगा हुआ था। अच्छा, तो वो क्या रिजल्ट दे रहा था? तो उससे उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, मैंने आपको ना, जीवन शक्ति कमजोर हो जाती है। अगर इस डायरेक्शन को आप लगातार यूज करेंगे, तो वो 2-3 साल से उसको यूज कर रहा था। तो वो जब हमने उसकी प्लानिंग करके और वर्किंग की उसकी ड्राइंग पे, तो हमने ये पाया कि इनका डाइस जो है साउथ वेस्ट में लगा हुआ है। जैसे ही उसको हटवाया, तो चौथे दिन उसने हमको रिपोर्ट किया कि बोले अब बिल्कुल ठीक है सर, कुछ नहीं हो रहा है। जबकि वो डॉक्टर्स को दिखाता था जी, डॉक्टर बोले कुछ है नहीं आपको, नींद पूरी करो। हाँ, वो थोड़ी सी उसी डायरेक्शन का इफेक्ट जो था वो उसको होता था। ओके। बहुत सारे कोचिंग वालों की ये भी समस्या रहती है कि रिस्पेक्ट बहुत बने जा रही है जी, पर उतना कैश नहीं बन पा रहा जी। उसके लिए क्या करें? नेचुरल है, वो ही कैश की एक ही डायरेक्शन होती है, साउथ ईस्ट। ओके, वो इम्बैलेंस है, अगर है तो आपको कैश नहीं मिलेगा। ओके, कैश तो तभी मिलेगा जब आप अगर उस डायरेक्शन को सही करेंगे। और ये बहुत कम होता है कि रिस्पेक्ट बन जाए, ऐसा नहीं है। मतलब वो कोई एक सिंगल टीचर तो ऐसा हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन ऐसी नहीं हो सकती जिसकी खाली रिस्पेक्ट बन रही हो। हाँ, ये तो है, पैसा बना ही लेते हैं कुछ लोग, वो उनका नेचर होता है ना, कुछ पर्टिकुलर टीचर हो सकते हैं बोले मेरे को तो सिर्फ ज्ञान बांटना है, पैसा दे रहे हो तो दे जाओ, नहीं दे रहे हो तो, वो फिर एक नेचर भी अलग चीज है। एक सवाल ये सबके लिए ही है, चाहे वो कोई भी बिजनेस कर रहे हो, चाहे छोटी सी दुकान हो या बड़ा सा शोरूम हो। बहुत सारे जब हम शोरूम में जाते हैं, दुकानों में जाते हैं, चाहे छोटी दुकान है बड़ी दुकान है, डजंट मैटर, जब जाते हैं तो उनके पितरों की जिनकी डेथ हो जाती है उनकी फोटो लगी होती है, चाहे दादा दादी हो, मम्मी पापा हो, उसकी एक कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। हाँ, है ना, तो वो बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग पहली चीज तो ये है कि हम लोग जबरदस्ती इमोशनल होते हैं किसी भी चीज के लिए। मतलब देखिए, पूजा स्थान और पितरों का स्थान सब अलग अलग चीज है। लोग मंदिर में ही रख देते हैं। हाँ, तो ये गलत चीज है। क्योंकि ईश्वरीय चीज या देवता वो चीज है जिनको किसी चीज की एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। वो बॉडी या वो मास जो सबको एनर्जी देता है, दैट इज ईश्वर, राइट, है ना। वो पितृ हमारे क्या होते हैं, मनुष्य थे ना, तो हाँ, है ना। हाँ, तो वो हमको आशीर्वाद तो दे सकते हैं, लेकिन उनको भी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है जी। इसलिए उनके वो डायरेक्शन तो नहीं हो सकती। इनके लिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन होता है। एक सबसे पहली चीज ये कि आप अपने वर्किंग प्लेस पे ना तो अपने पितरों को लेके जाइए, ना ही गॉड को लेके जाइए। गॉड को दिल में लेके जाइए ना, मूर्ति मत लगाइए, अगरबत्ती मत लगाइए वहां पे। कारण मैं आपको बताता हूं, 90% हिंदुस्तान कर रहा है, गलत कर रहा है ना, पूरा शटर ऊपर नहीं, हमने फैक्ट्रियों से मंदिर अलग किए हैं, हाँ, दुकानों से हटाए हैं, तब लोगों को रिजल्ट मिले। क्या होता है, हम आपको बताएं, आप गॉड किसको मानते हैं या ईश्वर किसको मानते हैं या पूजा अगरबत्ती किसको लगाते हैं, जिससे आपको कुछ ऐसी एनर्जी मिलती है जिससे आप हल्के हो जाते हैं, जिससे आपको ऐसा लगता है कि रास्ता मिल गया है, हमको शांत हो जाते हैं। मतलब क्या होता है कि मनुष्य की प्रकृति में मनुष्य के 3 तत्व होते हैं, रजस, सत्व, तमस जी, है ना। तो ये चीजें भी बैलेंस रूप में चाहिए। अगर आप ज्यादा पूजा पाठ करेंगे तो आपका सत्व तत्व बढ़ने लगेगा। सत्व तत्व बढ़ने लगता है, इसका मतलब ये होता है फिर आप ये सोचते हैं यार इसका बुरा ना हो, मेरे को भले से लॉस हो जाए। तो ये बिजनेस में ये चीज तो गलत है ना, गड़बड़ करती है। आप अपने बिजनेस प्लेस पे इस तरह से अगर आप सोचने लगेंगे, और चूंकि जो वास्तु है सबकॉन्शियस माइंड की चीज है, राइट, कॉन्शियस माइंड की चीज नहीं है।
तो अब आप आए, आप कुछ भी कर रहे हो, आप अंदर आएंगे, उसके सामने जैसे ही आप आएंगे ऐसे करने लगेंगे। हाँ, है ना? करते ही है, ऐसे ही करते हैं भाई, करने लगेंगे ना, तो वो आपको सोचना नहीं पड़ता ओके कि मेरे को ऐसा करना, वो तो आपका सबकॉन्शियस उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। तो ये धीरे 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 वो इतना बढ़ता है कि वो सत्व बढ़ने लगता है और आप हमेशा ग्राहक के बारे में ही सोचने लगते हैं कि भाई मेरा लॉस हो जाए भले से, जबकि वहाँ आपको रजस की जरूरत है। रजस में ये चीज होती है कि भाई ठीक है, मेरे को मेरा प्रॉफिट चाहिए, इससे कम में मैं नहीं करूँगा, लॉस में नहीं जाता, ज़्यादा नहीं लेना, तो कम से कम मैं प्रॉपर तो चाहूँगा जी। तो वो ठीक बिजनेस थ्योरी है। बिजनेस थ्योरी तो यही है ना। तो कुछ वास्तु वाले कहते हैं कि अब जैसे आपने बताया कि आपने स्पेस से, जो वर्किंग स्पेस है वहां से मंदिर हटा दो, कुछ कहते हैं कि घर से मंदिर हटा दो, तो ऐसे तो धीरे धीरे हम भगवान ही हटा देंगे। नहीं नहीं नहीं, हटाने की बात, देखिए घर में पूजा स्थान होता है, मंदिर तो हो ही नहीं सकता। ओके, शब्द हम बोलने लगे हैं मंदिर। मंदिर का मतलब होता है वो एटमॉस्फेयर जहाँ के किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई हो और जो कम से कम 8 अंगुल से बड़ी मूर्ति हो। 8 अंगुल? अच्छा, उंगली से जी, है ना। ये इस तरह से ये 8 अंगुल होते हैं। 1 2 3 जगह, ये यहाँ से 4 और ये 4, ये अच्छा हाँ ओके। तो करीब करीब इंच में अगर हम देखें तो 6 इंच, 6 इंच, यहाँ इतनी बड़ी, 6 इंच से बड़ी मूर्ति हो और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई हो, ठीक है, तो तब मंदिर होता है। घर में हम पूजा स्थान बनाते हैं, और पूजा स्थान एक्चुअली हमारे यहाँ कब आया? पूजा स्थान हमारे घर में कभी सजेस्ट नहीं किया गया, किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। रियली? ओके, हाँ ओके, आप देख लीजिए, पूजा स्थान एक्चुअली मुगलों के टाइम में, मुगलों ने जब भारत में आक्रमण किया था और वो अपने धर्म को बढ़ाने के लिए लोगों को परेशान करते थे, मारते थे, काटते थे और भी अलग अलग तरह की सजाएं देते थे, उन्हीं से बचने के लिए हमने छोटी मूर्तियों का निर्माण करना शुरू किया और घर के पीछे किसी कॉर्नर में उसको रखा, छोटी घंटी बनाई हमने। मंदिर में तो बहुत बड़ा घंटा लगाते हैं जी, घर में नहीं लगा सकते। हाँ, है ना। तो वो घंटी और ये सब चीजें तभी डिजाइन की गई हैं, और वो एक हम अपने धर्म से दूर ना चले जाएं, उसको भूल ना जाएं मुगलों के दबाव में, इसलिए घर में आया, अदरवाइज घर में होता ही नहीं था मंदिर, कभी नहीं हुआ। पीढ़ी दर पीढ़ी चलता गया, वो धीरे धीरे चलता रहा ना। मुगल मेरे ख्याल से 600-700 साल रहे, तो उनका इम्पैक्ट जो है हमारे ऊपर धीरे धीरे आया। ओके, तो इसलिए मंदिर घर में होता ही नहीं, वर्किंग प्लेस पे भी नहीं होता है। मंदिर एक सामूहिक जगह होती है जहाँ आपको जाना चाहिए, हाँ, जहाँ जाना चाहिए। मेक सेंस। ओके, नहीं, उसका कारण भी है, बताइए। सत्व बढ़ता है ना मंदिर से। अगर आपका नेक होते रहते हैं, नेक तो उचित शब्द नहीं है, लेकिन आप जैसे किसी मंदिर के पास आपका घर होगा, आप देख लीजिए, अभी अगर नहीं देखें तो आप गौर कीजिए, किसी मंदिर से किसी की दीवार लगी है तो वो खुशहाल नहीं होगा। ओके, क्योंकि लोग आके अपनी नेगेटिविटी वहाँ छोड़ के आते हैं, इसलिए नेगेटिविटी छोड़ के नहीं जाते हैं, वहाँ सिर्फ पॉजिटिविटी है, तो वहाँ सबका भला हो रहा है और सत्व आपका बढ़ रहा है। तो आप फिर वो एक चीज होती है कि जहाँ हैं हम वहीं खुश हैं, ठीक है, बोले भूखे तो नहीं मर रहे ना, फटे कपड़े हैं तो क्या हुआ, ठीक है। आपकी सोच इस तरह की डेवलप होनी चाहिए। तो जब तक उस एरिया में, तब तक वो खुश है। जब बिल्कुल, दीवार से दीवार अगर जुड़ी हुई है ना, तो 100% प्रॉब्लमैटिक होगी वो। आप देख लेना, अभी तक नहीं देखा तो गौर करिएगा कभी। जिन लोगों का है प्लीज कमेंट करें, कि बाकी सबको भी पता लग जाएगा। जी, निश्चित रूप से। वाओ, ये दिक्कत वाली चीज है। ओके, नाइस। बहुत सारे फैक्ट्री की बात करते हैं, ऐसे केसेस आए हैं हमारे को, लोग बता दें कि आप ये सवाल पूछना जब कोई एक्सपर्ट आए कि हमारी 3 फैक्ट्रियाँ थी, बहुत अच्छा कमा रहे थे, सब कुछ अच्छा था, हमने एक और फैक्ट्री डाली और सब खत्म हो गया, पहले वाली भी बिकने की कगार पे आ गई, या बैंकरप्सी आ गई, या कुछ ऐसा हो गया कि जो अच्छा खासा काम चल रहा था वो भी खराब हो गया। दूसरा कि कोई अपनी फैक्ट्री शिफ्ट करता है तो कोई वास्तु दोष होगा वगैरह वगैरह। तीसरा कि पहले साल बहुत अच्छा गया, दूसरा साल बहुत अच्छा गया, तीसरा साल बहुत अच्छा गया, चौथे साल में सब कैसे बदल गया, हमने तो वास्तु छेड़ा ही नहीं। ये ऐसे सवाल आते हैं। नहीं, एक्चुअली वो उनको पता नहीं है उन्होंने कब वास्तु छेड़ दिया।
अच्छा, निश्चित रूप से यही होता है भाई। आपने 1 साल जब फैक्ट्री कभी भी शुरू की है, राइट, तो उस दिन आपने हो सकता है किसी से पूछा भी हो और आपको किसी ने बता भी दिया हो कि एंट्रेंस यहाँ से रखना है या कम से कम मशीन यहाँ लगा लेना। एक मशीन को हिलाने से भी वास्तु में इफेक्ट आ जाएगा? नहीं, हिलाने से नहीं होगा, पर पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी कोई एक मशीन लगवा के गया जी, वो अच्छी चल रही है आपकी, आप कह रहे हैं कि 1 साल तक चलती रही या 2 साल तक चलती रही, लेकिन आपको एक्सटेंशन करने का मौका मिला तो आपने मशीन दूसरी लगा ली। हाँ, वो दूसरी गलत डायरेक्शन में लगा लिया आपने, ओके, तो नेचुरली गलत इफेक्ट आने लगेंगे। तो एक मशीन अगर गलत डायरेक्शन में हो तो इतना इम्पैक्ट दे सकती है, बिल्कुल, चाहे छोटी सी हो हाँ, या बड़ी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ओके, आप वर्किंग तो कर रहे हो ना उस डायरेक्शन में और वो उसी से रिलेटेड है, आपका जो पुराना काम है उसी से रिलेटेड है जी, तो 100% बैड इफेक्ट आएंगे उसके। ओके, कोई एक ऐसी पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है जहाँ पे चाहे मैं एक ऑफिस में हूँ, चाहे मैं एक फैक्ट्री में बैठता हूँ, मैं ओनर हूँ, सपोज जितने भी लोग देख रहे हैं मैं एक ओनर हूँ, मैं दुकान पे गल्ले में बैठता हूँ या मैं एक फैक्ट्री में बैठता हूँ अपना एक कैबिन बना के, या मैं स्टूडियो में हूँ, तो एक स्पेस होता है हमेशा ओनर का, वो कोई पर्टिकुलर स्पेस होता है कि ओनर को वहीं बैठना चाहिए? हाँ, बताइए। ओनर को सबसे बढ़िया डायरेक्शन होती है बेस्ट की। वहीं गल्ला जो शब्द है ना, हाँ, वो छोटा सा एक बॉक्स होता है जिसमें रोज का पैसा रखता है, ठीक है, हाँ, वही है। वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो अगर आप बेस्ट डायरेक्शन में बैठेंगे और वो दिशा में दोष नहीं होना चाहिए, माने इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, वो सब आपको जो है ना हमेशा बचत ही देंगे। ओके, इसके साथ लेकिन जरूरी ये है कि साउथ ईस्ट में भी आपके इम्बैलेंस ना हो, क्योंकि डेली की अर्निंग तो वहीं से आएगी आपकी। करेक्ट, जिस डायरेक्शन में आपको बैठ के आप पैसे को बचा सकते हैं। अब न गल्ला वहाँ बनाए, कैश वहाँ रखे। हाँ? ओके, ओके, जो लोगों को टीम मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत आती है जी। कि एम्प्लॉय आते हैं, सीखते हैं, चले जाते हैं, भाग जाते किसी और के पास चले जाते हैं, सेम काम करते हैं, आते हैं, अच्छा पैसा भी देने के लिए तैयार है, तब भी आते हैं, चले जाते हैं, आते चले जाते हैं, वो क्या करें? हाँ, उसमें क्या होता है जनरली, अगर वास्तु की बात कर रहे हैं तो नॉर्थ वेस्ट एक डायरेक्शन होती है, सपोर्ट की डायरेक्शन होती है। यदि उस दिशा में इम्बैलेंस होगा तो निश्चित रूप से आपको आपके एम्प्लॉय या जिससे आपको सपोर्ट चाहिए वो लोग आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे जी, और प्रॉब्लम क्रिएट भी कर सकते हैं। तो इस दिशा को आप बैलेंस कीजिए। इस दिशा में कोई इम्बैलेंस तो नहीं है, देखना पड़ेगा। और इम्बैलेंस उसी तरह के हैं, चूंकि ये दिशा स्पेस की दिशा है, तो इसमें फायर नहीं होना चाहिए, अर्थ नहीं होना चाहिए, माने पीला रंग नहीं होना चाहिए, लाल रंग नहीं होना चाहिए, ब्लू चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह की चीजें, मतलब आपने वहाँ किचन तो नहीं बना रखा, आपने वहाँ टॉयलेट तो नहीं बना रखा जी, ये अगर चीजें हैं तो इनको आप हटा दीजिए, ओके, ठीक हो जाएगा। एक, अगर उनसे आपको सपोर्ट और ज्यादा चाहिए जी, अप टू रिस्पेक्ट राइट, की डिग्री तक आप चाहते हैं, सम्मान भी करें, हाँ, तो उन सब की एक फोटोग्राफ और उनकी एक लिस्ट आप अपने साउथ वेस्ट में बना के लगा दीजिए। ओके, सब करेंगे अभी ये। हाँ, 100% रिजल्ट मिलेगा आपको जी, ओके, वही लोग आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, भैया मेरे को बहुत अच्छा पैकेज मिल रहा है, मेरे को छोड़ दो। ओके, है ना जी, वो बार बार रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन कोई ना कोई आके बोल देगा भैया इसको नहीं जाने देना है। करेक्ट। एक सवाल जो मेरे दिमाग में हमेशा आता है जब मैं वास्तु के बारे में सोचता हूँ, ऐसे अध्ययन करता हूँ, कि बहुत सारे लोग बड़े बड़े शोरूम खोलते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री डालते हैं, सारा कुछ करते हैं, और बहुत सारे लोग छोटी दुकानें, चाहे एक छोटा सा एक कमरा ही होता है, इस स्टूडियो का भी बिल्कुल आधे का आधा कमरा, और वो करोड़ों का बिजनेस जनरेट कर रहे हैं। उनकी अगर मैं निकालूं कि इनका टर्नओवर क्या है, और एक जो मॉल में दुकान खोल के बैठे, लाइक सबसे बड़ा और परफेक्ट एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, जितनी भी चांदनी चौक जैसी मार्केट है, छोटे छोटे थर्ड फ्लोर के वहाँ पे बना के, छोटे छोटे बना के, बड़े बड़े गोडाउन है, ऐसा है, वो ऐसा बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ पे एक फैंसी शोरूम है, इतना पैसा लग गया है, सब कुछ हो गया, वो भी
उतना बिजनेस नहीं जनरेट कर रहे या दोनों सेम बराबर का कर रहे हैं? तो इसमें क्या वास्तु ऐसा काम कर रहा है? वास्तु देखिए क्या है, वास्तु में फर्स्ट ऑफ ऑल तो एंट्रेंस होता है जी, है ना। और दूसरी चीज क्या होती है कि अगर आपकी एंट्रेंस प्रॉपर है, आपके कलर कॉम्बिनेशन प्रॉपर हैं, उसके बाद भी आप क्या काम कर रहे हैं। आप यदि रेस्टोरेंट है आपका, राइट, तो आपको टेस्ट मेन है ना, टेस्ट मेन है। तो ये जो है ना फायर, राइट, है ना, वो चीज आपको अच्छी लगनी चाहिए और वो चीज बैलेंस होनी चाहिए आपके प्लेस में। चाहे रेस्टोरेंट छोटा हो पर उसने अगर अपने टेस्ट वाले जो भी एलिमेंट्स होते हैं या किचन में फायर वाले एलिमेंट्स, एक्चुअली मसालों से आता है। राइट, मसाले मतलब फायर, ओके, है ना। तो फायर अगर आपने ठीक से रखी तो निश्चित रूप से लोगों को मजा आएगा, रेस्टोरेंट चलेगा। यदि यही शोरूम अगर आपने खोल रखा है किसी चीज का, गारमेंट्स का है या कोई भी चीज है, ये चीज है फील। क्योंकि आप अगर कपड़े अच्छे पहनना चाहते हैं, पहनते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं अपना, तो ये फील की चीज है। तो फील होती है एयर एलिमेंट से। यहाँ अगर एयर एलिमेंट आपका डिस्टर्ब होगा तो लोगों को अच्छा फील नहीं होगा। आपने भले ही से कितना अच्छा माल रखा हो, तो उसके लिए हमको एयर एलिमेंट को ठीक करना पड़ेगा। एयर एलिमेंट मीन्स एग्जैक्टली ईस्ट डायरेक्शन को हमको ठीक रखना पड़ेगा, उसमें कोई इम्बैलेंस ना हो। राइट, ये ओके। तो निश्चित रूप से ये चीजें मिलेंगी। और आप जाके देख लीजिए, जिसकी दुकान ज्यादा चल रही है तो उसकी काय की है और उसका डायरेक्शन क्या है, ये सब चीजें आपको बैलेंस मिलेगी। वो देखिए नेचुरली होता है। जिसको भगवान को देना है वो किसी से नहीं पूछता है। या जो लोग बहुत बड़े लोग हैं, राइट, उनको नेचुरली वो लोग आर्किटेक्ट भी और वो सब उनके सलाहकार भी उसी तरह के होंगे, वो सब प्रॉपर डायरेक्शन ही उनको देंगे। ओके, एक और बड़ा सवाल है, क्योंकि ये कोई भी बिजनेस हो, कोई भी छोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस, ग्रैंड बिजनेस, सबको ये चाहिए होता है अकाउंटेंट। या तो आपके पास एक अकाउंटेंट की पूरी टीम होगी, या आपके पास एक अकाउंटेंट होगा, या आपके पास अकाउंट्स करने वाला एक स्पेस होगा जहाँ पे आप अकाउंट करते हैं, सारा हिसाब किताब करते हैं। तो उसकी कौन सी डायरेक्शन है? क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बिजनेस का। तो अगर मेरे पास अकाउंटेंट है तो मैं इसको कौन सी डायरेक्शन में बैठाऊं? अगर मेरे पे बहुत बड़ी टीम है तो मैं कौन सा डायरेक्शन में अपना अकाउंटिंग रूम बनाऊं, और कहाँ पे करूं मैं? अकाउंटिंग की बात बताइए। अकाउंटिंग नॉर्थ डायरेक्शन से, नॉर्थ, वहाँ पे करना सारा, ओके, है ना। और इसमें भी थोड़ा सा ये और है कि अब वो देखिए साइज पे फर्क पड़ता है। हम तो सेंटर से एंगल बनाते हैं जी। अगर वो एंगल नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ चला गया, है ना जी, तो नॉर्थ ईस्ट में जो भी बैठ रहा होगा, राइट, वो अपने आप को धीरे 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 मालिक समझने लगेगा। और मालिक समझते समझते अपने आप को भगवान समझने लगेगा। हाँ। उस भगवान समझने से मेरा मतलब है कि वो अपने आप को इतना बड़ा समझने लगेगा कि उसको ये लगेगा कि ये इंस्टीट्यूशन मैं चला रहा हूँ। हाँ। और वो मिसबिहेव भी करने लगेगा, और उस पर हिसाब किताब भी सारा है। तो नेचुरल है। माने अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में चाहे आप भी बैठे, ओनर भी बैठे, हाँ, तो वो भी मिसबिहेव करने लगेगा। उसको ये लगेगा कि मेरे सपोर्टर ये कुछ नहीं करते, मैं कर रहा हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, ये लोग तो जबरदस्ती सैलरी ले रहे हैं मेरे से। तो नॉर्थ ईस्ट में ना ही एंट्री होना चाहिए, राइट, ना ही आपको बैठना चाहिए। हाँ। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बैठने से ये दिक्कत होती है। तो नॉर्थ ईस्ट में बिजनेस वाले क्या रखे, क्या रख सकते हैं, स्पेस को कैसे यूज करें? हाँ, नॉर्थ ईस्ट में आप बैठिए, ग्राहकों से बातचीत कीजिए ना। ओके, हाँ, तो वो एक स्पेस बना दो जहाँ पे आप बैठ के, हाँ, नॉर्थ से लेके ईस्ट तक के बीच में आप बैठ के बात कीजिए, डिस्कस कीजिए। आपका विजन हमेशा क्लियर रहेगा, आइडिया शेयरिंग प्रोसेस रहेगा। बिल्कुल। ओके, उन सामने वाले को भी आप अपनी बात अच्छे से कन्वे कर सकते हैं। पॉडकास्टर्स के लिए अच्छा है मतलब ये स्पेस। हाँ जी, कि उनको जितने भी पॉडकास्टर्स और देख रहे हैं तो उनको नॉर्थ ईस्ट में पॉडकास्ट करने चाहिए। और अगर ये थोड़ा सा ENE की तरफ, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की तरफ, थोड़ा सा और ईस्ट की तरफ बढ़ता है तो उसमें मनोरंजन भी बढ़ जाएगा। तो जो एंटरटेनमेंट पॉडकास्ट है वो वहाँ जा सकता है। ओके जी, परफेक्ट, नाइस, बहुत 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 मजा आया मेरे को। जी।
और कुछ आप कोई सुपर टिप्स देना चाहेंगे जो आपको लगता है, क्योंकि मेरे को यहाँ तक बहुत सारे सवाल और बहुत सारी क्लैरिटी मिल गई है और ऑडियंस को भी यहाँ तक सब कुछ ही समझ आता गया होगा। सो अगर आपके पास कुछ मास्टर रेमेडीज हैं जो आप ऑडियंस को टिप्स देते जाना चाहेंगे तो आप बता सकते हैं। किस विषय में चाहते हैं बताइए। बिजनेस के बारे में बताइए, क्योंकि इसका टाइटल ही यही है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बिजनेस का थोड़ा 2 मिनट लगेंगे। बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो, पहली चीज तो होती है कंसेप्ट जी, कि आप क्या करना चाहते हैं, राइट, है ना। तो ये वास्तु में अगर बात करते हैं तो ये ब्रह्म स्थान से स्टार्ट होगा जी। उसके बाद आपने कोई एक बिजनेस सोचा तो ये जाएगा नॉर्थ में, राइट, जिसको हम जो है भूधर कहते हैं, है ना। उसके बाद उसमें हम क्या बनाना है, किस क्वालिटी का बनाना है, कितनी चीज बनानी है और उसकी रेंज क्या होगी, ये इसी डायरेक्शन से कवर होते हैं सब जी। फिर उसके बाद आता है, अब आपने बिजनेस कर लिया, आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया कि मैं ये बनाऊंगा और इस डिग्री तक की चीज बनाऊंगा मैं, है ना। और फिर आपको चाहिए ग्राहक, या ग्राहक जो है आपको बात उन तक कैसे पहुंचेगी जी, बताना तो पड़ेगा ना लोगों को कि मैं ये शुरू करने लगा। मार्केटिंग हो गई, है ना। तो मार्केटिंग जब तक नहीं करेंगे आप प्रॉपर, मतलब आप उसको हम कहते हैं आयरमा देवता, तो उसको आपको देखना पड़ेगा, ओके, है ना। मतलब ईस्ट डायरेक्शन देखनी है आपको। उसके बाद आता है आपका पैसा भी तो चाहिए, है ना। सेल्स आपको एक लमसम फंड चाहिए, राइट। उसके बाद साउथ की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ एक देवता होते हैं हमारे जो है सत्या। तो अगर ये गड़बड़ है हाँ, तो आपको फंड नहीं मिलेगा, ओके। और अगर फंड मिल गया उसके बाद दूसरे देवता आते हैं, उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए जी। मिल भी गया तो आपका, अगर आपने प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया कुछ नहीं होगा ना। इन सब के बाद अगर आपने सब ठीक कर लिया जी, तो अब आपका बिजनेस चल गया। हाँ अगर बिजनेस चल गया है तो आपका नाम भी बढ़ेगा जी, नाम बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा जी, आपका रिलैक्स भी बढ़ेगा, है ना। उसके बाद आपके संबंध भी अच्छे। मैं 0 डिग्री से चल रहा हूँ, हाँ 90, अभी मैं 180 पे हूँ जी, है ना। उसके बाद अगर आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है तो आपके रिलेशंस भी अच्छे होंगे जी, लोगों से। जी जी, अब सबके बाद आप ये चाहेंगे कि मेरे को कुछ बचे भी तो, एब्सोल्युटली, तो वेस्ट डायरेक्शन में आप आ जाएंगे जी। तो वेस्ट डायरेक्शन यदि आपने इम्बैलेंस रखी हाँ। तो आप बचा नहीं पाएंगे, नाम भी कमा लेंगे, पैसा भी कमा लेंगे, खोते जाएंगे, जो हमने बात की स्टार्टिंग में, है ना जी। उसके बाद एक और डायरेक्शन आती है हमारी, जिसको नॉर्थ वेस्ट में ही होती है, रुद्र और राजलक्ष्मा एक देवता कहलाते हैं हमारे ये इनर के। तो यदि रुद्र आपका इन सब अच्छी चीजें करने के बाद भी रुद्र देवता जी, आपका इम्बैलेंस हुआ या वहां कोई दिक्कत हुई, निश्चित रूप से आपको कुछ समय बाद ये किसी को हैंड ओवर करना पड़ेगा। सारा काम काज आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, मतलब कंट्रोलर हमारा रुद्र देवता कहलाता है। तो मैंने कुल मिला के ये बात बताई कि सिर्फ सोच लेने से कुछ नहीं होगा जी, आपको आज जो है हर चीज पे गौर करना पड़ेगा, हर तत्वों पे गौर करना पड़ेगा कि मैं क्या बनाऊंगा, किस डिग्री का बनाऊंगा, मैं कैसे लोगों तक पहुंचूंगा, फिर मेरे को फंड कैसे मिलेंगे, मैं कैसे उनको टाइम पे डिलीवरी दूंगा, उसके बाद वो मेरी रिस्पेक्ट करेंगे या मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, फिर उनसे इन सब अगर करते हैं तो मेरे रिलेशन भी बनेंगे, फिर पैसा बचेगा। उसके बाद भी, इन सब के बाद भी यदि आपकी कंट्रोल नहीं है इस सारी प्रोसेस के ऊपर जी, तो निश्चित रूप से पैसा कमाने के बाद भी ये किसी दूसरे के हैंड ओवर चली जाएगी। मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, आप इतना समझ भी रहे होंगे कि ये सब करने के बाद भी अगर आपने कंट्रोल नहीं रखा राइट,
तो निश्चित रूप से देना ही पड़ेगा ना किसी को। तो मतलब अगर सब बैलेंस कर लिया तो सब इजी है, नहीं तो सब हाथ से निकल गया। माने बिजनेस में खास तौर से चाहे इंडस्ट्री हो या कुछ भी हो, बहुत सारे तत्व हैं। राइट। एक तत्व नहीं है। सर्विस में एक तत्व है। हाँ, एक बार अपॉर्चुनिटी मिल गई आपको, और अगर गवर्नमेंट जॉब मिल गई फिर तो है ही है, आप रिटायर्ड ही होंगे, है ना, अगर आप गड़बड़ नहीं करते हैं जी, है ना। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं है। बिजनेस में हर बार आपको हर समय सतर्कता बरतनी है। और ये इनको हमने वास्तु के रिलेशन में आपको बताया, ये डायरेक्शंस अगर आपके खराब होंगे तो आप ये गलती करेंगे, ये डायरेक्शन का ये गलती करेंगे। तो इन सारे डायरेक्शंस को हमको ध्यान रखना है जी, और कोशिश करनी है कि ज़्यादा अच्छे से बिजनेस करें। और ख़ास तौर से आप काम क्या कर रहे हैं। जैसे अगर आपने थोड़ी देर के लिए वेयर हाउस बनाया है जी, तो वेयर हाउस जो है ना, तमस एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकता है। तमस मतलब ठहराव, राइट, है ना। अगर वेयर हाउस में आपका समय ज़्यादा समय तक सामान रखा होगा तब तो आपको फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज फ़ायदा नहीं। आज हम आपके वेयर हाउस में आज सामान लाएंगे, कल ले जाएंगे, तो आपको तो सिर्फ लेबर ही हाथ में आएगी, आपको कुछ मिलेगा नहीं। होल्ड करें, उसके लिए होल्ड करना है। ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वो चीज़ वहाँ रखी रहेगी, तब आपको फ़ायदा होगा। जबकि आप व्यापार अगर कर रहे हैं तो आपको ये चाहिए कि आए सामान क्विक निकल जाए, ट्रेडिंग होती रहे। हाँ, तो वहाँ आपको रजस चाहिए, राइट, है ना। डैम, कितना लाइक ओके बहुत ज़्यादा डीप है। डीप, देखिए सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको तमस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी काम कर रहे हैं आपको ठहरना तो पड़ेगा, रात को विश्राम तो चाहिए आपको। मतलब तमस वही है, राइट, है ना। ओके, बहुत हैवी हो गया पॉडकास्ट बहुत सारे लोगों के लिए। अगर मेरे को लगता है जो लोग पहली बार ये एपिसोड देख रहे हैं उनको फिर से 1-2 बार देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं। एंड निश्चित रूप से देखना चाहिए, और नहीं आए समझ में तो देखना चाहिए, दोबारा देखना चाहिए। 2 बार 3 बार, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, जरूर लाभ मिलेगा। परफेक्ट। एक आखिरी सवाल मेरा सबसे ये रहता है, हाउ वाज आई एज अ होस्ट, कैसा रहा आपका डॉन टॉक्स एक्सपीरियंस? नहीं, बहुत बढ़िया है। आपकी एज को देखते हुए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे थैंक यू। ओके, अब अगर आपको सर को और देखना है तो कार्मिक कृत्य हिंदी पॉडकास्ट पे सर के 2 और एपिसोड आ रहे हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी के ऊपर रहेंगे, नीच ग्रह के ऊपर रहेंगे और बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी की बातें होगी। तो आप कार्मिक कृत्य हिंदी पॉडकास्ट को जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको और डेप्थ वाली नॉलेज मिलने वाली है। सो दैट्स इट, दैट्स यू आर वाचिंग डॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट, लेडीज स्पेशल पॉडकास्ट। एंजॉय योरसेल्फ।